हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्म सर और बहुत ऐसे बच्चों सबका, भाई लोग का, बहन लोग का कॉल आ रहा है, कमेंट आ रहा है कि सर मेरे को क से लेकर ग तक यानी क ख ग घ अंग्रेजी में पढ़ना लिखना नहीं आ रही है, नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं सही रूप से, नहीं अंग्रेजी में बिना देखे अनजादिए अंग्रेजी में क ख को लिख पा रहे हैं। जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना है बिल्कुल शुरुआत से, स्टार्टिंग से, तो यह वीडियो यह क्लास उन्हीं लोग के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि उन लोग के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। एक बार इंग्लिश में रिपीट करा दूंगा, उसके बाद बिना देखिए अनजानिए आप लोग को लिखने का प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि कैसे क ख को अंग्रेजी में लिखते हैं, पढ़ते हैं और उसे याद कैसे करते हैं। देखिए एक ट्रिक के जरिए, बहुत ऐसे बच्चों सबका कॉल आने के, कमेंट आने की वजह से मैं ऐसे क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले एक बार मैं रीडिंग करा दूं अंग्रेजी के साथ साथ, उसके बाद इसे अनजानिए बिना देखे हुए लिखने को सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, तो के है, तो के से क बनता है हिंदी में, के से क याद कीजिएगा। अगर याद नहीं कर रहे तो अभी आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, जो भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, उसको लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। देखिए के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। क्लियर बच्चों। सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। देखिए इतना ही नहीं, स्वर वर्ण इसे बोलते हैं व्यंजन वर्ण। क से लेकर ग तक अक्षर को व्यंजन वर्ण बोलते हैं और अ से लेकर के अह तक अक्षर को स्वर वर्ण बोलते हैं। उसे भी अंग्रेजी में प्रैक्टिस कराऊंगा आज की इस वीडियो की मदद से। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल में यानी ABCD कैपिटल में और स्मॉल में दोनों टाइप से भी लिखने और पढ़ने को, पहचान करने को, याद करना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए और 100% आप लोग जिस वीडियो को, इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ध्यान देकर के समझिए और पढ़ना लिखने को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में यहाँ पर लिखा हुआ है क ख ग घ अंग। अब इसे अंग्रेजी में हम लोग लिखना सीखेंगे। देखिएगा क्या है, अभी आप लोग को रीडिंग कराया हूँ, याद भी हो गया होगा। देखिए इसका इंग्लिश क्या होता है, क का इंग्लिश होता है के, ठीक है। के से आपका क बनता है और यहाँ पर क्या है, ख है, तो ख का इंग्लिश क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसको पहले लिखते हैं, के एच से आपका ख बनता है, के एच से ख क्या है, जी से ग बनेगा और यहाँ पर जी एच से आपका घ बनेगा, जी एच से घ हो गया और एन जी से आपका अंग बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, एन जी से अंग। पहले जी को जो है ना फ्रेश लिखता हूँ, एन जी से अंग ऐसे लिखाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सी एच से क्या बनेगा बच्चों, सी एच से च बनेगा और सी डबल एच से बनेगा आपका छ, सी डबल एच से छ बनेगा, यह एच है, ठीक है। और जे से बनेगा आपका ज और जे एच से क्या बनेगा बच्चों, जे एच से झ बनेगा और वाई एन से य बनता है, तो वाई एन से य नहीं, वाई से य बनेगा, ठीक है। वाई से य या वाई एन से य। क्लियर बच्चों, एन लिख लीजिएगा, वाई एन से य पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। इतना आप लोग कन्फर्म याद हो गया। अब आप लोग को यह टॉटरा का स्पेलिंग मैं नीचे लिखूंगा और याद भी कराऊंगा। टी यहाँ से टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ड, एन से अड़ा होता है, तो यहाँ पर है देखिएगा, यहाँ पर टी से त, टी से ट भी होता है, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। याद हो गया है ना। देखिए टी से त, टी एच से थ। सबसे पहले इसमें मैं कलर अटैच करूं ताकि आप लोग कलर को, इसमें डार्क लग रहा है, यह वाला कलर डार्क लग रहा है, ठीक है। टी से त, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ध, एन से न। इतना आप लोग को कन्फर्म, एक्चुअली में आप लोग को पहचान करना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, यह भी क्लियर हो गया। देखिए इसके साथ साथ जो है ना, आप लोग को मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि देखिए यह त थ का और यह टॉठर क्या है, टॉठर का और यह तथर का स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन इसका हिंदी में उच्चारण, प्रकारित यानी उच्चारित जो होता है हिंदी में, उसका उच्चारण ही अलग होता है, लिखावट भी अलग होता है हिंदी में। लेकिन वही देखिएगा कि अंग्रेजी में सेम जैसा है वैसा ही, टी से त तो टी से ट बनेगा, टी एच से थ बनेगा तो वहाँ पर टी एच से ठ बनेगा, डी से द बनेगा तो वहाँ पर डी से ढ बनेगा और डी एच से यहाँ पर ध बनेगा तो डी एच से वहाँ पर ढ बनेगा और डी से यहाँ पर ड बनेगा, ठीक है। और एन से यहाँ पर न बन रहा है ना, तो एन पर यहाँ से यहाँ पर देखिए एन से क्या बनेगा, यहाँ पर
एन से अड़ा बन जाएगा। तो ऐसे जो है ना आप लोग को याद रखनी है ये वाला ट्रिक, ठीक है। अब देखिएगा पफा तो क्लियर हो गया, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। अब इसे अंजादिए लिखना है, पढ़ना सीखिए। देखिए टी से आपका क्या बनेगा तो, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से अड़। क्लियर बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है देखिए पी से प, पी से प अभी लिखे ना, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। क्लियर बच्चों, आई समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तलव्य स, एस एच से मूर्धन्त न स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से गेय। क्लियर, याद हो गया। अब इसे एक बार ध्यान से देख भी लीजिए, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से वो, एस एच से तलाव्य स, एस एच से मूर्धन्त न स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जे एन से गेय। क्लियर हो गया। अब आइए यहाँ पर बिना देखे अंजादिए इसे लिखने को सीखते हैं। देखिए वाई से आपका बनेगा य, वाई से य बन गया, और आर से र बनेगा, एल से ल बनेगा, डब्ल्यू से क्या बनेगा बच्चों व बनेगा, डब्ल्यू से व हो गया, और एस एच से तलाव्य स बनेगा, एस एच से मूर्धन्त न स बनेगा, एस से दंत स बनेगा। देखिए एच से ह बनेगा, के एस एच से बनेगा छ, टी आर से त्र, टी आर से क्या बनेगा बच्चों त्र, और यहाँ पर क्या है ज्ञ है, तो जी वाई से ज्ञ बनेगा। देखिए जी वाई से ज्ञ बनेगा कि यहाँ पर देख लीजिए जे एन से ज्ञ बनेगा, जी वाई से ज्ञ नहीं बनेगा, जे एन से क्या बनेगा बच्चों, जे एन से ज्ञ बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है तो आपका व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन अक्षर क्लियर हुआ, अंग्रेजी और हिंदी में प्रैक्टिस भी हो गई। अगर आपने जो है ना पहले वाला क्लास नहीं देखे हैं तो यह वाला क्लास देखिए। मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा था, इसकी वजह से थोड़ा इतना लेट वीडियो आ रहा है, नहीं तो हर दिन हर एक रोजाना जो है ना आप लोग को शाम 6 बजे क्लास देखने को तो मिल ही जा रहा था। और एक और बात बता दूं कि मेरे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब किए हुए हैं हमारे हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग जो है ना मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर को जो आप लोग नोट कीजिए, और उस नंबर पर आप लोग को इसका पीडीएफ भी चाहिए होगी, जो भी पढ़ाई हो रहा है उसका पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा वगैरह पैसा जो है ना चार्ज नहीं किया जाएगा, और फ्री में आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। ठीक है, वह नंबर नोट कर लीजिए 700-744-019-46। इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना व्हाट्सएप पे हाय लिख करके मैसेज करेंगे तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। हिंदी इंग्लिश ग्रुप चलता है, हिंदी इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल के नाम से एक ग्रुप भी बनता है, चलता है कहाँ पर तो व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और व्हाट्सएप पे चलता है तो व्हाट्सएप पे आप लोग को फ्री में वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड होती है, फ्री में वहाँ पर पीडीएफ दिया जाता है। और उसके साथ साथ कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, हेल्प चाहिए होगी इंग्लिश हिंदी से रिगार्डिंग, तो आप उस नंबर पर मैसेज करके अपना जो भी डाउट होगा प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा, ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से उ, डबल ओ से उ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच यहाँ पर ए एन से अंग, ए एच से अह, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसे याद कीजिए, ए से याद कर लिए ना, अब इसे अंदाजे लिखिए, ए से अ, डबल ए से बनेगा आपका आ। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल दोनों प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, और देखिए छोटी ई है तो आई से बनेगा आपका ई, बड़ी ई है तो डबल ई से बनेगा आपका ई। ठीक है, और छोटा ऊ है इसके लिए यू प्रयोग करेंगे, और बड़ा ऊ है तो डबल ओ प्रयोग करेंगे ऊ। देखिए ई से बनेगा आपका ए आई से बनेगा आपका ए आई से ए, ओ से बनेगा आपका ओ, ए यू से बनेगा आपका ओ। देखिए अंग है तो ए एन से बनेगा आपका ए एन से अंग, और ए एच से क्या बनेगा ए एच से अह, ऐसे पढ़ेंगे ए एच से अह। क्लियर बच्चों, याद हो गई। अब आइए यहाँ पर एक बार आप लोग को एक ही बार में रिपीट कर लीजिए। देखिए के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। क्या है तो अंग्रेजी में व्यंजन वर्ण है। ठीक है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द,
DH से ध, N से न। क्लियर बच्चों? अब आइए P से प, PH से फ, B से ब, जो भी सस्पिशन था आप लोग को दूर कर दे रहा हूँ इसलिए दोबारा से लिखा हूँ, ठीक है। BH से भ, M से म, Y से य, R से र, L से ल, W से व, SH से तालव्य स। यहाँ पर मूर्धन्यों वाला स है तो SH से स, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दंत स है, ठीक है। तो S से दंत स, H से ह, KSH से छ, TR से त्र, JN से ज्ञ, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप लोग को जब भी मेरा वीडियो को, जब भी मेरा क्लास आए तो आपके पास फर्स्ट में नोटिफिकेशन गिर जाए और आप लोग उस क्लास को देख करके आप लोग आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना या हिंदी पढ़ना लिखना जो भी हो वो सीख सके, ठीक है। और इस वीडियो को कर देने एक लाइक। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मात्राएं के साथ जो है ना कितना अच्छे से अंग्रेजी में स्वर वर्ण को अरेंज किया हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से। और एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लाइन है, ठीक है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट यह कैपिटल में लिखा हूँ, ठीक है। इसके जस्ट बगल में कैपिटल और स्मॉल दोनों प्रकार से लिखा हूँ। उसको भी एक एक अक्षरों को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा और रीडिंग कराऊंगा, पढ़ने लिखने को, बोलने को भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। देखिए यह अ का कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन अ का जो है ना मात्रा नहीं होता है, उसका साउंड प्रत्येक व्यंजन अक्षर, समझ रहे हैं ना, क से लेकर ज्ञ तक अक्षरों में ऐड होता है, इंक्लूड होता है, मिला हुआ रहता है, ठीक है। उसको मालूम कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि उसमें अ का साउंड है या नहीं है। तो देखिए क में जो है ना उच्चारण कर रहे हैं पूर्ण रूप से क, और आ रहा है लास्ट में य। कोई भी व्यंजन अक्षर उठाइए क से लेकर ज्ञ तक, उस सारे अक्षरों में अ का ध्वनि आता ही आता है। कैसे? तो के ए से क, तो के से केवल क ना बनता है, लेकिन के ए से क लिखना पड़ जाएगा क्योंकि क में अ का ध्वनि आ रहा है। सी एच ए से च लिखना पड़ जाएगा, सी एच से ना केवल च बन रहा था, च और आ रहा लास्ट में तो सी एच ए से च बनेगा, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर वह प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड इंक्लूड होता है लेकिन इसका मात्रा नहीं होता है। इतना बात को आप लोग को याद हो गया। और आ से मात्रा स्टार्ट होता है, आ की मात्रा एक डंडक जैसे होता है, आ जो है ना ऐसे, और इसका स्पेलिंग डबल ए होता है और अ का स्पेलिंग ए होता है, ठीक है। इसलिए प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड के लिए एगो ए प्रयोग करना अति आवश्यक होता है। इसको डीपली नॉलेज दिया हूँ प्रत्येक, इस वीडियो के एंड में ऐसे एक वीडियो शो होगा, ठीक है। उस वीडियो पर टैप करेंगे ना तो उस वीडियो को आप लोग जाकर सीख पाएंगे, नाम लिखना हो या फिर अंग्रेजी से हिंदी में पढ़ने लिखने को प्रैक्टिस करना हो तो, ठीक है। वहाँ पर जाकर के आप लोग यह सारे चीज़ें सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए आई से छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है और छोटी ई ऐसे होता है, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा ऐसे और बड़ी ई इस प्रकार से होता है। देखिए यह लाइन जो है ना, ये वाला लाइन जो है आप लोग को मात्राएं देखने को मिलेगा और ये वाला लाइन जो है ना आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें स्वर वर्ण के अक्षरे हैं और यह जो है ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अक्षर हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है ना ये वाला लाइन में आप लोग को पूरा इंग्लिश देखने को मिलेगा, यह स्वर वर्ण का और यह इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसका भी आप लोग को प्रैक्टिस कराने वाला हूँ तो ध्यान दे करके आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो है ना डबल ऊ है इसलिए बड़ी ऊ है और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे होता है, और यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ए है और ए की मात्रा ऐसे होता है। कुछ भी शब्द के ऊपर, कुछ भी एक अक्षर के ऊपर यदि एक ले लग जाए उसको जो है ना ए की मात्रा समझेंगे, ठीक है। और ए की मात्रा कैसे होता है, इस प्रकार से, और इसका स्पेलिंग क्या होता है, ए आई होता है। ओ से ओ होता है और ओ की मात्रा ऐसे होता है, ओ की मात्रा ए वाला नहीं है, या ए की मात्रा है, ओ की मात्रा ए वाला है, ठीक है। और औ की मात्रा ए वाला है, अंक की मात्रा ए है और अह का मात्रा यह है। देखिए अंक का मात्रा जो है ना यह वहाँ पर अनुस्वार होता है, किसी भी अक्षर के ऊपर यदि अनुस्वार दिख जाए उसको क्या पढ़ेंगे, क्या समझेंगे बच्चों, उसे समझेंगे हम लोग मतलब कि क्या है, तो उसे समझेंगे अनुस्वार, ठीक है। और यदि लास्ट में कोई भी शब्द के अक्षर के डबल मतलब कि विसर्ग लग जाए उसे पढ़ेंगे अह की मात्रा, डबल विसर्ग इसे कहते हैं, ठीक है। और ए एच से अह होता है और ए एन से अंग होता है, ठीक है। इतना याद कन्फर्म आप लोग क्लियर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो अभी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको कॉपी में पेन में लिख करके, कॉपी पेन से लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए लिखने का, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो इसको जो है ना आप लोग को बोलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश जो है ना ए बी सी डी जो है ना कैपिटल वाला है, ठीक है। इतना याद हो गया, आप लोग को पहचान भी हो गया। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं स्क्रॉल करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर क्या है, तो देखिए यह इंग्लिश वर्णमाला है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 लेटर के होते हैं, कैपिटल में हो या मतलब कि स्मॉल में। देखिए अगर आपसे कोई बोल दे कि कैपिटल में ABCD सुना तो सेम वैसा ही है, और स्मॉल में सुना तो सेम वैसा ही पढ़िएगा, लेकिन इसका लिखावट जो है ना अलग होती है। कैपिटल का लिखावट अलग होता है और स्मॉल का लिखावट अलग होता है, ठीक है। और दोनों मैं लिखा हूँ, ए का कैपिटल ऐसे और स्मॉल ऐसे,
एक बी का स्मॉल मतलब बी का कैपिटल ऐसे और स्मॉल ऐसे, सी का कैपिटल ऐसे और स्मॉल इस प्रकार से, ठीक है। दोबारा दे रहा हूँ लाइनिंग, उसको देखिए। यह जितने जो है ना रेड कलर से लिखा है, उसमें जितने जो है ना इसमें अक्षरे जो है ना वर्ड जो है इसमें क्या लिखा हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है। यह सारे के सारे स्मॉल है और जितना कैपिटल में लिखा हुआ है वह ब्लैक है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। याद कर लिए, इतना याद हो गया। अब चलिए आप सबको इतना लिखने पढ़ने को प्रैक्टिस कराया हूँ तो आप लोग को दिल से एक लाइक तो बनता है मेरे भाई, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे दोस्त सब। चलिए, अगर मेरा जो है तबीयत सही रहता तो इससे बेहतरीन अच्छे से क्लास लेकर के आता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कमेंट आने की वजह से मेरे क्लास बनाना पड़ रहा है। मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन है, ख़राब है, तब भी मैं क्लास लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग को ऐसी रोजाना क्लास करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल बटन पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आप लोग को मेरे पास हर एक जो है ना नोटिफिकेशन गिरे और आप लोग क्लास रोजाना करके जो भी पढ़ाता हूँ उसको पढ़ करके आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना हो या फिर हिंदी पढ़ना लिखना सीखना हो, बहुत ही आसानी से जल्दी ही सीख जाओगे, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं पर एंड करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।